क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000299154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। चलो दूसरा व्यक्ति तो फिर भी क्षमा का पात्र है, वो 250 वाले की क्या हालत है। कितने लोग इसमें बैठे हैं कि अंत में 24 ही बचेगी। देखो महाराज रेट गिराएंगे। कई लोग बड़े होशियार होते हैं, बोले महाराज मैं तो इसलिए इंतजार कर रहा था कि कोई लेगा नहीं तो कुछ यहां आ गए। अब वो पायल वाले है ना, कौन है, जैसे नीचे घोषणा हुई 24 चले गए। उनका चेहरा में फोटो उतारने लायक था उनका चेहरा। वो सोर्स में लाना मेरे पास आ गए, बोले महाराज जी 24 हो गए, ये 2 नाम मेरे। मैंने कि वो तो गए। उनका चेहरा देखने लायक था। नहीं मैंने तो कल ही भाव बना लिया था। उन्हें बना लिया था नारेली जब बनी ना, एक व्यक्ति ने इतनी देर लगा दी कि घर फोन कर लूं। वो फोन लगाता रहा और यहां बोले महाराज जी अनुमति, हमने वो तो गई। अच्छा माल दुकान खुलते ही, हमारी दुकान में तो ऐसे ही होता है। मैंने तो आज तक का तो रिकॉर्ड है और भविष्य के रिकॉर्ड पे कोई संदेह, बिल्कुल बिक जाता है। और अब क्या करें, तो आज तो समय हो रहा है, लेकिन अब कोई ना कोई ध्यान रखना, इस दरवाजे कोई खाली हाथ नहीं जाता है। एक बार ऐसा हुआ, अशोकनगर के अंदर 24 बन रही थी, एक मूर्ति बैठालना थी। तो मैं गया था शौच के लिए, मंदिर देखने के लिए, निकाय के लिए, शुद्धि के लिए। तो उन्होंने कहा महाराज जी यहाँ देख लो, ये प्लाट हम दान में देना चाहते हैं, यहाँ एक छोटा सा मंदिर बना दो क्योंकि समाज आएगी तो मंदिर नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा करो, मंदिर में बहुत सारी मूर्तियां हैं, एक मूर्ति विराजमान कर लेना, आशीर्वाद। तो जब तक मैं हाथ धोया, देखना मेरे हाथ धोने की कीमत बता रहा हूं जब तक मैं शौच गया, मैंने कहा ठीक है शौच करके आते हैं और फिर स्थान दे आए। जब तक महाराज जी आप तो जो राशि करो, मूर्ति तो नई आना चाहिए। तो मैंने कहा भाई नहीं बैठा लो, और नहीं कहकर मैं हाथ धोने लगा। हाथ धोते धोते कहता है यही क्यों बैठा लेगा, यही क्यों बैठा लेगा, मैं बैठा लूंगा। 4-5 लोग कंपटीशन में आ गए, बोले ये नहीं नहीं मैं दूंगा, आप तो बोली लगाओ। हाथ धोते धोते बोली की बारी आ गई और वहां तो 10-12 नाम हुए। हमने रुको रुको, मैंने जमीन वाले दिखा, मैंने तू देख जब ग्राहक बढ़ रहे हैं तो तू प्लाट भी बढ़ा दे। वो प्लाट बढ़ाता गया तो मैंने कहा ऐसा करो 5 बाल्यती कर लो। तो 5 बाल्यती कर लिए तो और बढ़ गए, हमने ऐसा कहा 24 ही कर लो।
हाथ धोते के हमने 9 बार नमोकार मन नहीं पड़ा है जब तक, तो अब बिना मूल्य के बोले हमने देख लो रे राशि नहीं है निश्चित, बोले राशि तो जो होगी 24 तो मैं बैठा लूंगा। मैंने पहले राशि तो पूछ लो, बोले क्या पूछना। मैंने वहां से चल दिया। जब तक मैं मंदिर आया तब तक त्रिकाल 24 हो गई। 72 नाम का मैं सौज के स्थान से करीबन 1 किलोमीटर था, गांव का मंदिर पड़ा था वहां सुभाष नगर में। वहां तक जब तक मैं यहां मंदिर तक आया तब तक 72 नाम आ गए। और मैं अभी कमरे में पहुंचा, लोग कहते महाराज जी 1 को नहीं दे सकते आप, 24 को नहीं दे सकते। मैंने कहा रुको, जब तक मैं स्टेज पर, मैंने कहा और हमारे पास 20 नाम और हैं विद्यमान, तो जब तक स्टेज पे पहुंचा बे हो गई। यानी माइक पे घोषणा ही नहीं हो पाई और मंदिर पूरा हो गया। माल अच्छा है ना। अरे गर्व करेंगे जब 24 यहां बनेगी और तुम्हारे बच्चे आकर के उसका दर्शन करेंगे त्रिकाल 24 का, तब भी तुम्हें नमस्कार करेंगे भगवान के साथ कि हमारे वंशज ऐसे थे जो आज भगवान को बैठा गए, हम गर्व से नमोस्तु करते हैं। तो ये स्थिति समझने वाले जो थे, तीसरे नंबर के जो लोग थे वो कौन थे? उसने 500 मांगे और 50 और ऐसा लिया करो रे माल तो मिल जाएगा, नहीं तो अब बैठे रहो। अब समय वैसे हो रहा है, फिर भी एक आज रविवार है तो अभी ये योजनाएं पूरी नहीं हुई। अब जिनको करना है इसी मंदिर के ऊपर नीचे तो बड़े बाबा बाकी हैं, आ रहा है, थोड़ा महंगा है, थोड़ा सा माल महंगा है। लोग सोच रहे कंपटीशन में तो लोग आ गए हैं, थोड़ा हिम्मत करें, लेकिन आएगा क्योंकि यहां से घोषणा की गई है तो कोई ना कोई दुनिया में पुण्यात्मा तो पैदा, क्योंकि बड़े बाबा कोई साधारण नहीं है। हजारों मंदिर बना लेना लेकिन मूल नायक तो एक ही माने जाते, और वो मूल नायक का जो महत्व होता है सारी दुनिया उसी मूल नायक पे आती है, उसी पे पूजा करती है, उसी का सब कुछ होता है। मूल नायक का तो अपने आप में बहुत ही महत्व होता है। जैसे मैंने कल कहा था कुंडलपुर अपन कहाँ जाते हैं और मंदिरों के दर्शन नहीं कर पाओ तो चल जाता, बड़े बाबा के करते ही सबके दर्शन हो जाते। कितने लोग हैं जो पूरी वंदना करते होंगे? 10% मानो है, 90% तो बड़े बाबा के दर्शन किए। ऐसा मूल नायक भगवान और तीर्थ सागरोदय, अब छोटा मोटा तीर्थ नहीं रहना बंधुओं। ऐसा तीर्थ बनेगा तो मत समझो कि ये छोटी गली में है, सांगानेर तुमसे छोटी ज्यादा गली में है। आप सांगानेर को देखिए, लोग कहते महाराज यहां कहते छोटी गली में, आज सांगानेर सबसे छोटी गली में है, संसार का सबसे छोटी गली में रहने वाला क्षेत्र है और सबसे ज्यादा भीड़ अभी सुबह से वहां लाइन लगी होगी। ये मत समझो कि छोटी गली में है, रत्नों की दुकान कहीं भी हो है? ये सब्जी की दुकान नहीं है कि हाथ ठेला ले लो टमाटर, हाँ वो लगाता ठेला वाला चिल्लाता है, कई बार हम देखते हैं। अब मुरारी में हम ऊपर रहते, नीचे सब्जी मंडी है तो आवाज आती सुनता रहता हूं। अपन को तो क्या कुछ भी सुनो, हर शब्द में हमारा प्रवचन तैयार हो जाता है। वो सब्जी मंडा चिल्लाता है तो लोग समझ रहे महाराज को डिस्टर्ब कर रहा है। डिस्टर्ब नहीं कर रहा, प्रवचन तैयार हो रहा, बोलने दे। यदि चिंतन की धारा बन जाए तो कोई शब्द उसे डिस्टर्ब, वही तत्व चिंतन बन जाता है। रत्नों की दुकान जहां देख लो, जौहरी बाजार देखो जयपुर में, पूरी गलियों में है लेकिन बहुत अच्छा चलता है। रत्नों की दुकान चौराहों पे नहीं होती, वो तो गलियों पे ही। तो ये मत समझना कि गली का क्षेत्र है। जब इसमें बड़े बाबा बैठेंगे, सारा भारत इन्हीं गलियों में कोतवाली से यहां तक लाइन लगाएगा और कोतवाली को भी काम धंधा मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि इतने थाने खुल गए कि कोतवाली में कम केस आने लगे।
तो अब सागरोदय तीर्थ की व्यवस्था के लिए तो ऐसी चीज हो जाएगी, तो बड़े बाबा का तो है ही। इसके ऊपर जो पूरा मंदिर बनेगा, इसके ऊपर आज नई घोषणा कर रहा हूं, नंदीश्वर दीप, जिनके 52 जिनालय होंगे। कितने जिनालय? 52 जिनालय होंगे। और 52 जिनालय में सब में 2 से 3 फुट के बीच में मूर्ति का सेट करके जिनेंद्र भगवान होंगे, ढोल होगा। नंदीश्वर दीप के दर्शन किए? 2 प्रकार के बनते हैं, एक तो मड़िया जी में भी है, सागर में नहीं है शायद। सागर में नहीं है, वही तो बनना है। और बनेगा, छोटा मोटा होगा, लेकिन एक विशाल ऊपर बनेगा। और उसके ऊपर और बाग पूरे 52 जिनालय मूर्ति होगी, वो होगा। और ऐसे 52 जिनालय के लिए जो, और उसके बीच में क्या होंगे? 5 मेरु होंगे। और एक मेरु में क्या होगा? 20 प्रतिमाएं होती हैं। 5 मेरु आसी जिन धाम, सब प्रतिमा जी को। अब अष्टान का में अभी तो 24 में तो मनुष्य ही आते हैं, नंदीश्वर में तो देवता भी आएंगे। नंदीश्वर किनका तीर्थ है? देवताओं का। तो जब नंदीश्वर द्वीप बनेगा, तो अभी तो देवताओं की व्यवस्था कर रहे थे, तैयार हो जाओ रे, यहां देवताओं के विमान भी उतरेंगे, देवता भी आएंगे। और उस स्थिति को लेकर कौन? मनोज बाबू का है। बस हमारा समय इतना ही है। अब एक नई बात, नई शुरुआत, जो रह गए हैं ओ कंची वालों, किसान लोगों, कम से कम अब 500 ही कमा लो। और दूसरे नंबर के लोग जो 250 वालों, 250 रुपए के लागत के कारण से तुम अपनी चीज मत खो। अनमोल चीज है जिंदगी में। ऐसी डाली के फूल बनो कि फूल बनने के बाद फल बनो, और फल बनने के बाद बीज बनो। अपने धन को फल बनाओ, और फल का अर्थ है बीज बनाओ। कल जो कहा था, जो तुम्हें धन दौलत मिली है ऐसो आराम के लिए नहीं, दान में बो दो तो कभी ये वंश खत्म नहीं। इस भाव में तुम्हें धन था, उसको तुमने बो दिया, अगले भाव में जाकर फिर धनी बन जाना, फिर बो देना। जब तक बोते रहोगे तुम्हारी दरिद्रता कभी, और जिस साल तुमने बोया नहीं, अगली साल फांके मारना। बोते रहो, दान को बोते रहो, दान को फल का रूप देते रहो। और जब फल का रूप दोगे तो बीज फूल से बनता है कि बीज से? फल से। बीज जो फल से बनता है कि फूल से? फूल खेलने की चीजें हैं, फूल महक की चीजें हैं, भोग मनोरंजन की चीजें हैं, और फल खाने की भी है और बीज बनाने की है। तुम्हारा धन बीज बन जाए, पहले फल बनाओ। सागरोदय तीर्थ में फल बनेगा, और अगले भाव में यह बीज बन करके तुम्हें मिलेगा। ऐसे ही शरीर को, ऐसे ही मन को, ऐसे ही इंद्रियों को, ऐसे ही धन को, ऐसे ही परिवार को। परिवार को भी मात खेल खून का साधन मत बनाओ, उसको भी फल लगने दो और फल से बीज बनने दो। परिवार को भी प्रेरणा दो कि नहीं, मात खेल कूद में जिंदगी समाप्त नहीं करना है, कुछ कमाई भी करना है, कुछ धर्म भी करना है, कुछ दान पुण्य भी करना है। मात तुम कमाने के लिए पैदा हुए हो। और 60 साल के बाद वालों को तो मैंने परसों हिदायत दे दी, यदि तुमने 60 साल के पहले की कमाई भली तुम कहीं करो, 40 और 60 के बाद की कमाई तो तुम्हें अपना बीज ही बनाना चाहिए। और नहीं बना पाए तो फिर तुम्हारी क्या स्थिति बनती है? अपन सब शास्त्रों में कोई साथ देने वाला नहीं बंधु। तुम कितने ही करोड़ों रुपया छोड़ के जाना, तुम्हारा नाम कोई लेने वाला नहीं। अगले भाव में तुम्हें कोई परिवार साथ देने वाला नहीं। जो तुमने अपने पाप की कमाई से जो दान कमा लोगे,
यही तुम्हारे साथ जाने वाला है, बाकी तो खेलो खाओ, मौज उड़ाओ, बस।